घने जंगलों के बीचों बीच बसा था काली पहाड़ी गांव। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की चलने की आवाज भी किसी के कराहने जैसी लग रही थी। वो अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव खामोशी की चादर ओढ़े सोया था। बस दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें उस डरावने सन्नाटे को चीर रही थीं। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रघु अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। उसकी पत्नी राधा दरवाजे पर खड़ी कांपते हाथों से उसे देख रही थी। दिए की लौ फड़फड़ा रही थी, जैसे वो भी किसी अनहोनी का इशारा कर रही हो। सुनिए जी, मान जाइए, आज अमावस्या की रात है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज की रात जंगल में इंसानों का नहीं, बुरी शक्तियों का राज होता है। आज लकड़ी काटने मत जाइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रघु कुल्हाड़ी को कपड़े से पोंछते हुए, अरे पगली, तू भी किन वहमों में पड़ गई? अगर मैं आज लकड़ी लाने नहीं गया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? पेट की आग जंगल के भूत से ज्यादा खतरनाक होती है राधा। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। राधा के लाख मना करने के बाद भी रघु नहीं माना। वो अपनी लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर अंधेरे में निकल पड़ा। गांव के नुक्कड़ पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिशन की चाय की दुकान अब भी खुली थी। वहां गांव के कुछ लोग अलाव के सहारे बैठे थे, जिनमें गांव के सबसे सयाने हरी काका भी थे। बिशन, अरे रघु भाई, इतनी रात के कहां जा रहे हो? आज कुत्तों का रोना नहीं सुना तुमने? आज हवा में कुछ तो गलत है। हरी काका, रुक जा रघु, आज की रात जंगल में जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। आज जंगल का छलावा जागता है, वो रूप बदलता है, कभी जानवर बनता है तो कभी अपना ही कोई सगा। लौट जा बेटा। रघु, काका, गरीबी का डर मुझे इन भूतों के डर से बड़ा लगता है। आप लोग बैठिए, मैं लकड़ी लेकर सुबह होने से पहले आ जाऊंगा। रघु ने किसी की ना सुनी और गांव की सीमा पार कर उस घने काले जंगल में कदम रख दिया। जंगल में घना अंधेरा था। लालटेन की मध्यम रोशनी बस 2 कदम आगे तक ही देख पा रही थी। सूखे पत्तों पर रघु के कदमों की आवाज खड़खड़ गूंज रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ बुझते बुझते बची। अचानक रघु को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो रुका, पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे एक पेड़ के पास एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे पास आई। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसकी पत्नी राधा थी। रघु, घर चलो, मुझे डर लग रहा है। देखो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। रघु, राधा, तू यहां इतनी रात को कैसे आई? और तेरे हाथ में तो कोई मशाल भी नहीं है। तू इतने अंधेरे में बिना रोशनी के कैसे चल रही है? रघु का माथा ठनका। राधा तो अंधेरे से डरती थी, ये राधा नहीं हो सकती। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। तू राधा नहीं है, मेरी राधा कभी इस जंगल में पैर नहीं रखती। कौन है तू? ये सुनते ही वो आकृति अजीब तरह से मुस्कुराई। उसका चेहरा धुंधला होने लगा और देखते ही देखते वो काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। रघु का गला सूख गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता चल गया था कि हरी काका सही कह रहे थे, ये छलावा है। रघु के पैर अब कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे फिर से किसी के खांसने की आवाज आई। सामने से हरी काका लाठी टेकते हुए आ रहे थे। अरे रघु बेटा, तू डरा हुआ लग रहा है। मैंने कहा था ना मत आ। चल, मैं तुझे लेने आया हूं, मेरे साथ चल। काका, आप? अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। चलिए वापस चलते हैं। रघु हरी काका के पास जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर काका के पैरों पर पड़ी। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि काका के पैर उल्टे हैं और उनकी परछाई नहीं बन रही है। और सबसे बड़ी बात, हरी काका ने तो उसे चाय की दुकान पर ही रोक दिया था। वो इतनी जल्दी उससे आगे कैसे निकल गए? अचानक उस नकली हरी काका का चेहरा बदलने लगा। आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं और मुंह किसी दानव की तरह खुल गया। वो हवा में उड़ने लगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता रघु, आज तेरा शरीर मेरा होगा। रघु समझ गया कि ये वही शैतान है। उसे हरी काका की एक बात याद आई। बुरी शक्तियां
आग और तेज रोशनी से डरती है। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हाथ में पकड़ी जलती हुई लालटेन उस शैतान के चेहरे पर दे मारी। जैसे ही आग और कांच उस पर लगा, वो छलावा दर्द से बिलबिला उठा। पीली रोशनी ने उसे जलाना शुरू कर दिया। वो पीछे हटा और धुएं में बदल गया। छलावा जाते हुए, मैं फिर आऊंगा रघु, मैं फिर आऊंगा, ये जंगल मेरा है। लालटेन टूट चुकी थी। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। रघु के पास अब रोशनी का कोई सहारा नहीं था। वो अंधाधुंध भागा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे चुभ रहे थे, पर वो रुका नहीं। जब सांस फूल गई तो वो एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच दुबक कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। उधर गांव में राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी हो चुकी है। घर के बाहर कुत्ता लगातार जंगल की तरफ मुंह करके भौंक रहा था। रात का हर एक पल रघु पर भारी पड़ रहा था। किसी तरह डरते कांपते सुबह की पहली किरण फूटी। सूरज की रोशनी जंगल में फैलते ही रघु में थोड़ी जान आई। तभी उसे दूर से आवाजें सुनाई दी। रघु, ओ रघु भाई। राधा, बिशन और हरी काका गांव वालों के साथ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा रघु पेड़ के नीचे सहमा हुआ बैठा है। आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था ना मत जाइए। हरी काका, बेटा तू जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। हमने जंगल में टूटी हुई लालटेन देखी थी, हमें लगा हम तुझे खो चुके हैं। काका, आप सही थे, वो छलावा था। पहले उसने राधा का रूप लिया, फिर आपका। अगर मुझे आपकी रोशनी वाली बात याद ना आती तो आज मैं नहीं बचता। रघु बच तो गया था, लेकिन उस रात का खौफ उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। गांव वाले उसे सहारा देकर वापस ले चले। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकल रहे थे, हरी काका ने पीछे मुड़कर देखा। घने पेड़ों के बीच से अंधेरे में दो लाल आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। हरी काका मन ही मन, वो गया नहीं है रघु, वो बस अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा है। और उस दिन के बाद काली पहाड़ी गांव का कोई भी इंसान अमावस्या की रात जंगल की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था छलावा इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।